शहर जो मोतिहारी शहर बदल रहा है, या इसको स्मार्ट सिटी कोई होगा, वहाँ भी उतना विकास नहीं हो रहा है जितना मोतिहारी के अंदर विकास होता है। तो मोतिहारी के विकास में कई योजनाओं का सौगात है, वहीं केंद्र की सरकार ने भी बिहार को उसी स्वरूप में विशेष रूप से जब तक के जितने भी एनुअल प्लान स्वीकृत हुए उसमें सबसे अधिक राशि इस वर्ष स्वीकृत हुई है। कई योजनाओं का सौगात देने का मौका माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री मेरे अभिभावक राधा मोहन सिंह जी के साथ मिला और पथ निर्माण के दृष्टि से करीब 125 करोड़ से 150 करोड़ के बीच में आज विभिन्न योजनाओं को हम लोगों ने शिलान्यास किया है। उसकी जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ। तेतरिया नरवारा चैनेज पे जो सड़क का चौड़ीकरण मजबूतीकरण का योजना था 12 किलोमीटर का, उसको 45 करोड़ की योजना से शुरुआत किया गया है। उसी प्रकार से चकिया मधुरापुर चैनेज में भी 12 किलोमीटर की योजना 50 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण और मजबूतीकरण है। इसके अलावा 5 और महत्वपूर्ण योजनाएं बरियारपुर से हवाई अड्डा चौक से दोनों तरफ नाला और पेवर, बलुआ फ्लाईओवर से गायत्री मंदिर, मठिया चौक से मठिया जिराफ का मजबूतीकरण, छितौनी थाना से आर्य समाज मंदिर चौक का, मोतिहारी छतौनी से रोइंग क्लब तक का, और प्रखंड कार्यालय मोतिहारी से सरकारी बस स्टैंड वाया नेहरू स्टेडियम प्रखंड कार्यालय स्वास्थ्य केंद्र का। ऐसे 7 प्रमुख योजनाओं का आज माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी की उपस्थिति में हम लोगों ने शिलान्यास किया है और इन सभी योजनाओं की निविदा हो चुकी है और इसका कार्य प्रारंभ भी बहुत यथाशीघ्र होगा। इसके अतिरिक्त इसी क्षेत्र में 7 और योजनाएं हम लोगों ने स्वीकृत की हैं जो करीब 100 करोड़ की लागत से है। उसका भी शिलान्यास बहुत जल्द हम लोग करेंगे। आपके सामने आज उन योजनाओं का जिक्र हम लोग कर दे रहे हैं। एक घोड़ासन पथ से घोड़ासन बस स्टैंड का करीब 2.5 करोड़ की योजना है। बहुत प्रतीक्षित जो एक डिमांड था, तुकौलिया प्रखंड से मोतिहारी अरेराज जाने वाली SH 54 से तिकोलिया स्कूल चौक से बैरिया बाजार तक का नाला पूरा क्षतिग्रस्त था, उसको 4 करोड़ की लागत से हम लोग पूरा करेंगे। इसका भी स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योजना जिसकी माननीय विधायक और माननीय सांसद जी ने हम लोग को पिछले विजिट में कहा था, उसकी भी स्वीकृति हम लोग को मिल जाएगी और हम लोग उसका भी कार्य प्रारंभ जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग करेंगे। अरेराज मेन चौक से का चौड़ीकरण और दोनों तरफ नाला का निर्माण करीब 29 करोड़ की लागत से ये योजना स्वीकृत है। ढाका फुलवरिया पथ से चैनपुर ढाका पदांश का निर्माण भी 6 करोड़ की लागत से होगा। मधुबन डाकबंगला चौक से मेला बाजार करीब ये भी 7.5 करोड़ की लागत से 1.5 किलोमीटर का है। फिर लोखान से घोड़ासन पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण, ये भी 7 किलोमीटर की योजना है। इसको भी 26 करोड़ की लागत से हम लोग पूरा करेंगे। और इसके अलावा ढाका में उपयांशी पैकेज के तहत छौड़ादाना पथ के किलोमीटर 24 से 25 के बीच में 1 किलोमीटर का कंक्रीट सड़क और नाला का निर्माण है। इसको भी 5 करोड़ की लागत से हम लोग शुभारंभ करेंगे। तो मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बिहार में, इससे कई योजनाओं का जो शुरुआत माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी की जो अनुशंसा पर योजनाएं हुई हैं, उन योजनाओं का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता ने जिस अपेक्षा से बिहार में सरकार बनाने का मौका माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को दिया है, हम निश्चित रूप से जनता के उन सपनों को पूरा करने में लगे हैं। और पथ निर्माण विभाग ने कई और योजनाओं का सौगात राज्य की जनता को दिया है। मुझे एक बात और बताते हुए खुशी है कि करीब इसी वर्ष जो एनुअल एक्शन प्लान होता है मॉर्थ का, उसमें सबसे अधिक 33,000 करोड़ की योजना को एनुअल प्लान में स्वीकृति मिली। तो जहां एक और मोतिहारी के विकास में कई योजनाओं का सौगात है, वहीं केंद्र की सरकार ने भी बिहार को उसी स्वरूप में विशेष रूप से जब तक के जितने भी एनुअल प्लान स्वीकृत हुए उसमें सबसे अधिक राशि इस वर्ष स्वीकृत हुई है। और हम इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को और माननीय नितिन गडकरी जी को, माननीय सांसद जी को, क्योंकि केंद्र की योजनाओं का स्वीकृति सांसद और केंद्रीय मंत्री और हमारे केंद्र सरकार के पहल पे होता है, तो निश्चित रूप से बिहार को जो विकास में लगातार केंद्र का और राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व हम लोग कर पा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 18 जुलाई को एक प्रस्तावित बड़ी कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आगमन है, मोतिहारी की जनता पूरी तरह से
अपने प्रिय नेता के आगमन के लिए निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये PWD मंत्री थे तो जो आप मोतिहारी का जो आपने देखा होगा रोइंग क्लब से जो चर्चा का विषय रहता है उसका श्रेय भी इनको जाता है। और भविष्य में 1 साल के अंदर जो मोती झील का शेष किनारा बचा हुआ है तो नगर मंत्री के समय जो इन्होंने स्वीकृति दी थी तो 1 साल के अंदर जो शेष बचा हुआ मोती झील का पोर्शन है उसमें भी 10 फीट 8 फीट का पाथवे बनाने का काम शुरू होगा, उसका भी श्रेय इनको जाता है। और जब राष्ट्रपति जी आई थी तो इनके माध्यम से ही गांधी मैदान से राजा बाजार तक यानी शहर जो मोतिहारी शहर बदल रहा है या इसको स्मार्ट सिटी कोई होगा वहां भी उतना विकास नहीं हो रहा है जितना मोतिहारी के अंदर विकास होता है। प्रधानमंत्री जी नीतीश जी का मार्गदर्शन है लेकिन नितिन जी की बड़ी भूमिका है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ।